जी, पंचम श्लोक। चलो, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचरः। ये चल रहा था कि जी हाँ, ये महाभूतानि महान्तानि चतानि भूतानि महाभूतानि। सूक्ष्म भूत को यहाँ पर लेना, सर्व विकार व्यापक, सभी विकार वस्तु में व्यापक रूप से जो स्थित है, सूक्ष्म स्थूल में व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए महाभूत। स्थूल को आगे कहेंगे पंचचेन्द्रिय गोचरः। आगे अहंकार। अहंकार क्या है? अंतःकरण की एक वृत्ति, अंतःकरण पदार्थ का एक वृत्ति है। उसका क्या स्वरूप है? अहम। अहम अहम आकार जो वृत्ति है, अहम आकार की जो वृत्ति, उसको क्या कहते हैं? अहंकार। तो अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार पदार्थ की जो उत्पत्ति। आगे बुद्धि। बुद्धि से किसको लेंगे? निश्चयात्मिका। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आ रही है आवाज। अच्छा जी, देखिए आगे आगे अहंकार, अहंकार के बाद बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, अध्यवसाय, अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि क्या पदार्थ है? बुद्धि भी अंतःकरण की एक वृत्ति, निश्चयात्मिका वृत्ति, वही बुद्धि है। तो बुद्धि अदर अन्य पदार्थ और अहंकार अन्य पदार्थ हुए? स्वतंत्र है जी, स्वतंत्र अलग पदार्थ नहीं है, वही अंतःकरण के ही वृत्ति भिन्न वृत्तियां हैं जी। अव्यक्तमेव च। और बुद्धि अव्यक्तमेव च, आगे अव्यक्त अव्याकृत ईश्वर की शक्ति को यहाँ पर अव्यक्त शब्द से लेना। न व्यक्तम अव्यक्तम, अव्याकृत जो ईश्वर शक्ति, मम माया दुरत्यया, भगवान की जो माया है वही अव्यक्त। ये प्रकृति भगवान के कितने हो गए? 8। महाभूत सूक्ष्म भूत 5, अहंकार, बुद्धि, बुद्धि, अव्यक्त,
ये 8 पद। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्य, उसमें ये 8 हैं, वहाँ पर भी। अष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, सप्तम अध्याय में आया था। महाभूतानि हंकारो बुद्धिर, नहीं ये तो यहाँ का है। सप्तम अध्याय में भी एक श्लोक आया था, वहाँ पे भूमि रापो नलो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति। इंद्रियाणि दशैकं च, और 10 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय करके इंद्रियाणि दशैकं च। आगे एक मिलाएंगे तो मन को एकादश, 10 और 1 करेंगे तो एकादशम। मन भी क्या पदार्थ है? अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण की वो भी वृत्ति है, वो भी एक करण होने से एकादश। पंचच इंद्रिय गोचरः शब्दादयः विषय, 5 इंद्रिय के विषय। इंद्रिय पंचच इंद्रिय गोचरः, इंद्रिय का गोचर विषय। चतुर्विंशति तत्वानि, ये कितने तत्व हो गए? 24। इंद्रियां मन को मिला करके 11, ये 5 16 और ऊपर में 8, 24 तत्व। स्वामी जी जो एक्स्ट्रा 8 है ना, वो मुझे और एक बार सुनना है। 8 में कौन है? अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 3, और सूक्ष्म भूत 5, कितने होंगे? 8 हो गए। सूक्ष्म भूत में क्या है स्वामी जी? ये जो अपंचीकृत भूत। जी जी। अपंचीकृत भूत को सूक्ष्म भूत, इस सांख्य में तन्मात्राएं कह रहे थे, ऐसे अपंचीकृत भूत सूक्ष्म भूत, ये हो जाएंगे 24 तत्व। महाभूतानि भूमियादिनी 5, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश 5, अहंकारस्तत्कारण भूतः, और अहंकार इनके कारण, कारणभूत यानी कारण स्वरूप। अहंकार किसके कारण है? शरीर के कारण या बुद्धि के कारण? ये सूक्ष्म, जो सूक्ष्म भूत के कारण है अहंकार। 5 भूत जो सूक्ष्म भूत हैं, इनके कारण है अहंकार, इसलिए अहंकारस्तत्कारण भूतः। बुद्धि विज्ञानात्मकम महतत्वम, बुद्धि क्या है? विज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, निश्चयात्मिका बुद्धि महतत्वम। अव्यक्तम मूल प्रकृति, मूलाचासो प्रकृति, मूल है जो प्रकृति, जिसका और कोई मूल है ही नहीं, वह है मूल प्रकृति। इंद्रियाणि बाह्यानि 10, इंद्रियां 10, श्रोत्रत्वक घ्राण दृक्, क्या है? दृक् जिह्वा, वाक् द्रोमेढ्रा अंग्रि पायवः इति, ये हो जाएंगे 10 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। श्रोत्रम त्वक घ्राण दृक्, दृक् से यहाँ पर कर्णेन्द्रिय लेना है, श्रवणेन्द्रिय,
आगे इति एकम च मनः, और मन को मिला के इंद्रिय गोचराश्च पंच तन्मात्र रूपा एव शब्दादयः। एक मिनट आगे नहीं, पंच तन्मात्रा रूपा एव शब्दादय इंद्रिय गोचराश्च, पर टीका में इंद्रिय गोचर शब्द से किसको लिए? पंच तन्मात्रा को ले रहे हैं। स्वामी जी आवाज कट गई थी आपकी। जी आवाज कट गई थी स्वामी जी आपकी। जी जी अभी तो आ रही है, लेकिन आप जो बोल रहे थे इससे पहले वो नहीं सुन पाए हम। जी जी देखिए, इंद्रिय गोचराश्च पंच तन्मात्र रूपा, इंद्रिय गोचर से किसको ले लिए? पंच तन्मात्रा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि शब्दादयो विषयः इंद्रिय गोचरा, विषय को लेना यहाँ पर इंद्रिय गोचरा। शब्दादयः आकाश आदि विशेष गुणतया व्यक्तः सन्त इंद्रिय विषयः पंच, तदेवं चतुर्विंशति तत्वानि उक्तानि। ये चतुर्विंशति तत्वानि आगे उक्तानि, ये चतुर्विंशति तत्व हो गए। देखो इससे पूर्व में जो कहे थे क्षेत्र का धर्म और क्षेत्रज्ञ का धर्म बताने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा किए थे, तो क्षेत्र का धर्म अभी ये बता रहे हैं, क्षेत्र का स्वरूप ये बता रहे हैं ये श्लोक। आगे इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। इच्छा सुखं दुःखं एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। देखो क्षेत्र के धर्म में ये इच्छा सुख दुख सभी आएंगे, क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ आत्मा के धर्म। तो ये क्षेत्रज्ञ के धर्म जो नहीं है, कौन कौन? इच्छा सुख दुख आदि। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मानते हैं, न्यायिक लोग आत्मा में गुण मानते हैं, सुख दुख इच्छा प्रयत्न, वो ऐसे कहते हैं कि आत्मा में ही रहता है ये सभी गुण। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह दिए कि आत्मा में ये सारे गुण नहीं है। कहाँ पर है ये? क्षेत्र में है। इच्छा द्वेषः, इच्छा आगे द्वेषः पहले इच्छा किसको कहते हैं? जैसे ऐसा कोई वस्तु आदि प्राप्त हुआ है जिससे सुख आदि का अनुभव किया है, उपलब्धि हुआ है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार के वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको क्या कहेंगे? इच्छा। किसी वस्तु से सुख अनुभव हुआ था
अब पुनः उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में जो वृत्ति बनती है उसको कहते हैं इच्छा। आगे द्वेषः। द्वेषः उसके विपरीत, जिस वस्तु से दुख होता है अथवा पहले दुख आदि अनुभव क्या है, कष्ट, तो उसको प्राप्त करना चाहेगा? नहीं। तो उसको दूर होने के लिए चित्त अंतःकरण की जो वृत्ति है द्वेषाकार वृत्ति, क्रोध, द्वेष को क्रोध भी कहीं पे कहते हैं। आगे सुखम दुखम, इसी प्रकार सुख भी है। सुख क्या पदार्थ है? सुख क्या है? सुख नहीं चाहिए आप लोगों को? प्राप्त होने के बाद जो आनंद मिलता है। जो आनंद मिलता है उसको सुख कहेंगे। सुख के लिए सब जा रहे हैं पीछे, पर सुख किसको बोलते हैं नहीं बता पाएंगे। जिसको पाने से लोगों का अब ये होता है क्या, खुशी मिलता है। खुशी और सुख क्या है? ठीक है, देखिए कोई नहीं, मतलब जो सभी के लिए अनुकूल है उसको क्या कहते हैं? सुख। जो वृत्ति, हाँ, मुझे सभी के लिए या बस खुद के लिए? नहीं, सभी के लिए, जो सबके लिए जो अनुकूल है वही सुख। स्वामी जी, कोई चीज ऐसे पृथ्वी में नहीं है जो कि सबके लिए अनुकूल हो। किसी के लिए तो मतलब कष्ट का बात होता है, जैसे बारिश। देखिए देखिए सबके देखिए, लिए ऐसा है, इसीलिए तो विलक्षण है सुख ना, कि जो सभी के लिए अनुकूल है वही सुख है। देखो, बारिश सुख नहीं है। बारिश से कि शीत से कि जो भी वस्तु से आपके अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है, जो वृत्ति सबको अनुकूल हो, वही वृत्ति ही क्या है? सुख है। सत्य है कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सबके लिए अनुकूल हो। जी। इसलिए सुख के विषय को सुख नहीं कह रहे हैं, उन विषयों से जो सभी के लिए अनुकूल आकार की जो वृत्ति है आपके अंतःकरण की, ऐसी जो वृत्ति है, जो वृत्ति सबको अच्छा लगता है। सुख सभी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो अच्छा लगता है वही सुख है, जो सभी के लिए अच्छा लगता है वही सुख है। ऐसा क्या है जो सबको अच्छा लगता है? अनुकूलता। सुख ही सबको अच्छा लगता है, तो वही सुख है जो सभी को अच्छा लगता है। वही कौन है? सुख है। जो सभी को अच्छा लगता है वही सुख है। इसलिए सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, जो सबके लिए अनुकूल होता है, तो सभी को प्रिय लगता है, वही सुख है। विषय कभी किसी का सबके लिए अनुकूल नहीं हो सकता। ये विषय इसको अच्छा लगता है तो वो विषय उसको, दूसरे को, अन्य को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए विषय सुख है नहीं। उन विषयों से जो हमारे अंदर वृत्ति बनती है, वो वृत्ति क्या है? सुख है। किसी व्यक्ति को अध्ययन करने से उसको सुख मिलता है, और किसी व्यक्ति को भोजन करने से सुख मिलता है। दोनों के लिए अनुकूल क्या रहा? जो अनुकूल ये जो रहा, सुख, जो सुख जो शब्द है वही सबके लिए अनुकूल है। शब्द, सुख जो शब्द है वो किस तरह के हैं? चाहे वो मटेरियल हो या फिर नहीं। देखो,
आप अध्ययन मानसिक सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है। नहीं, देखो, सुख को बताने के लिए सुख शब्द प्रयोग करेंगे तो अर्थबोध नहीं होगा। बोलेंगे कि सुख क्या है, बोलेंगे तो मानसिक सुख सुख है, तो बोले अभी सुख क्या है, तो बोलेंगे देखिए ऐसे बताएंगे कि अंतःकरण की एक वृत्ति है, जो वृत्ति सबको अनुकूल लगता है, जी जी। वही सुख है। बोलने से अभी ठीक होगा, हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। जी अंतःकरण की एक ऐसी वृत्ति है जो सबको अच्छे लगते हैं, वही वृत्ति को क्या कहेंगे? सुख। उसको कहेंगे सुख। अब ऐसे कहेंगे तो विषय में नहीं जाएगा। विषय सभी के लिए अनुकूल, सभी वस्तु सभी के लिए अनुकूल नहीं होता है। नहीं होता, इसलिए अभी विषय में नहीं जाएगा, विषय यानी पदार्थ में नहीं जाएगा। इसको और विचार करेंगे, जैसे कि इतर इच्छा अनधीन इच्छा, जो इच्छा दूसरे इच्छा के अधीन नहीं है उसको क्या कहेंगे? जिसकी इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है, वही क्या है? सुख है। ऐसे कहेंगे जिसकी इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है उसको क्या कहेंगे? सुख कहेंगे। ऐसे भी चल जाएगा। देखो, आपको अच्छे कपड़े की, मान लीजिए किसी को बहुत शौक है, कपड़े से उसको सुख मिलता है, इसलिए उसको वस्त्र की इच्छा है। सुख की इच्छा स्वतः है, परंतु वस्त्र की इच्छा क्यों है? क्योंकि उससे सुख मिलता है उसको। हाँ, उससे सुख मिलता है, इसीलिए। तो जो इच्छा अन्य किसी इच्छा के अधीन नहीं है उसको क्या कहेंगे? जिसकी इच्छा, सुख। वही पदार्थ सुख है। और ये किसके धर्म है? अंतःकरण के वृत्ति है, आत्मा में ये नहीं है। आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है सदा ही, वो अलग बात है। परंतु जो अन्य कुछ लोग मानते हैं, न्यायिक लोग, कि आत्मा में सुख उत्पन्न होता है, एक गुण है, ऐसा गुण आत्मा का ये नहीं है। नहीं है। आगे देखिए, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम। दुख का भी ऐसे समझ लेना कि दुख क्या है? कि जो वृत्ति सबको प्रतिकूल है उस वृत्ति को क्या कहेंगे? सुखाकार, दुखाकार वृत्ति। प्रतिकूलात्मक, जो सबके लिए प्रतिकूल। गंगा जी का ना, आगे सुखम दुखम संघातः। संघात का अर्थ क्या होता है? एकत्रित। जैसे देह, इंद्रिय, इन सब का संहति को कहेंगे संघातः। और उसी संघात में संघातश् चेतना, उस संघात में अभिव्यक्त अंतःकरण वृत्ति। जैसे लौह पिंड में तप्त इव लौह पिंड, लौह पिंड अग्नि में कैसे लगता है? अग्नि के समान लगता है। इसी प्रकार जो मन, इंद्रियां आदि हैं, इनके संघात, देह, इंद्रिय आदि के संघात हैं, उसी में जो आत्मा का
प्रतिबिंब है, आत्मा का अभिव्यक्ति है, उसको यहाँ पर संघातस चेतना, उसको कहेंगे चेतना। वह भी क्या है, क्षेत्रज्ञ का ही धर्म है, जो चेतनपना भी लग रहा है, क्योंकि ज्ञेय है, जो भी ज्ञेय होगा वो सभी क्षेत्र के धर्म होंगे, क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं। धृति ही धारण शक्ति, देह धृति ही यया, जिसके द्वारा देह इंद्रिय आदि धारण किया जाता है उसको धृति ही। और अंतःकरण के सभी धर्म को ले लेना है इच्छा आदि के द्वारा। ये नहीं कि इतने ही सारे धर्म हैं, संशय, विपर्य, लज्जा, ये सभी अंतःकरण के धर्म हैं। आत्मा तो निर्धर्मक है। जो भी वृत्तियाँ बनती है उस सबको आंख बंद करके किसका समझना चाहिए, अंतःकरण के धर्म। वृत्ति यानी परिणाम, अंतःकरण आदि का जो परिणाम है उसको क्या कहेंगे, वृत्ति। जैसे कि जल धारा को, जल की धारा कैसे एक जगह से दूसरे जगह को जल ले कर के जाने के लिए खेत में कैसे करते हैं, जैसे साग आदि लगाते हैं, खेती करते हैं छोटे से जगह पे, धनिया पत्ता आदि लगाते तो कितने छोटे छोटे ऐसे बनाते हैं, केदार बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो एक जगह से दूसरे जगह को जल को प्रवाहित करने के लिए कैसे एक लाइन बना देते हैं, ऐसे धारा। उस धारा से जैसे धारा है, इसी प्रकार अंतःकरण की जो वृत्ति है, अंतःकरण के जो परिणाम है उसको क्या कहेंगे, वृत्ति। वृत्ति ना धृति। अच्छा, आप क्या पूछे थे, धृति? धृति पूछे थे। अच्छा, धृति। धृति, हाँ, धृति मतलब जो धारण करने की शक्ति, उसको क्या कहेंगे, धृति। धारण शक्ति को धैर्य भी बोलते हैं, आगे इसमें आएगा टीका में। धृति को धृति धैर्यम, और यहाँ पर देह इंद्रिय आदि को धारण करके जो रखा है शक्ति, उसको भी क्या कहेंगे, धृति। आगे संघातस चेतना धृति, ये सभी किसके धर्म हैं, क्षेत्रज्ञ के धर्म। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम क्षेत्रम उदाहृतम, मैंने ये समास संक्षेप से सविकारम, विकार के साथ, उदाहृतम यानी कथितम, उक्तम, इस भगवान ने व्याख्यातम, इसे व्याख्या कर दी, धृत्यंतम, धृति पर्यंत तक। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, कहाँ से, महाभूतानि से लेकर के इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ही, ये सभी क्षेत्र के धर्म है, ऐसे भगवान ने कहा। इच्छादयः प्रसिद्धा, इच्छादि क्या है, टीकाकार कह रहे हैं कि प्रसिद्ध है, ये तो जानते हैं सब लोग, इच्छा क्या ही बताएं, इच्छा से ही तो संसार चल रहा है सभी के। संघातः शरीरम, संघात इसमें इंद्रियां, स्थूल
जो स्थूल पदार्थ हैं, पंचभूत आदि के संघात से बना है शरीरम। चेतना ज्ञानात्मिका मनोवृत्ति, ज्ञान रूपी मनोवृत्ति चेतना। धृति ही धैर्यम, धृति शब्द से ले लिया यहाँ पे धैर्य। एते इच्छादयः दृश्यत्वाद् न आत्मधर्मः अपितु मनोधर्मा एव। ये सभी आत्मा के धर्म नहीं हैं, मन के धर्म है। क्योंकि जो वस्तु को हम जानते हैं वो हमारा धर्म नहीं है। आत्मा में ये नहीं होंगे, अंतःकरण में दृश्य होने से। अतः क्षेत्रांतः पातिना एव उपलक्षणम। इसी प्रकार ये सभी क्षेत्र के अंतपाती हैं, अर्थात क्षेत्र शरीर के ही धर्म है। उपलक्षणम च एतत् संकल्पादिनाम, ये उपलक्षण है। किसका उपलक्षण है? संकल्प आदि का उपलक्षण है। अर्थात यहाँ पर कुछ ही शब्दों को बता दिए, पदार्थों को, और बाकियों का आप समझ लेना, जितने भी धर्म है। संकल्प ये सभी ह्री ध्री लज्जा सब भी आगे दे ही दे रहे हैं, स्वयं दे रहे हैं। तथा च श्रुति कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धीर भीर इत्येतत् सर्वं मन एव। ये सभी मन के ही धर्म है। अभी जो कह रहे थे कुछ देर पहले, बता रहे थे कि आत्मा तो निर्धर्मक है, तो आत्मा के धर्म कुछ भी नहीं है। तो ये सभी किसके समझना चाहिए? मन आदि के ही अंतःकरण के धर्म। हाँ, और एक के भी वृत्ति बनते हैं। किसकी वृत्ति? अविद्या की वृत्ति बनते हैं। जो अनिर्वचनीय वृत्ति जो भी हैं वो सब किसकी वृत्ति हैं? अविद्या की वृत्ति। जैसे रज्जु में सर्प देख रहे हैं, सर्पाकार वृत्ति बन रही है कि नहीं? सर्प वृत्ति यानी ज्ञान। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। सर्पाकार ज्ञान हो रहा है, किस में देख रहे हैं? रज्जु में। अविद्या के कारण मतलब भ्रम है। हाँ, रज्जु में क्या दिख रहा है? सर्प। सर्प दिख रहा है। तो सर्प वृत्ति जो है ये किसका परिणाम है? अविद्या के परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है। अविद्या की वृत्ति है सर्पाकार ज्ञान, अंतःकरण के परिणाम नहीं है भ्रमस्थल पर। जो स्वप्न भी देखते हैं वो किसका परिणाम होगा? स्वप्न अंतःकरण मन का। मन में वासना संस्कार मनोसी रूप से दिखता है, दोष के कारण निद्रा आदि। इति अनेन च यादृक् इति प्रतिज्ञातः क्षेत्र धर्मादर्शितः। एतत् क्षेत्रं सविकारम् इंद्रियादि विकार सहितं संक्षेपेण तुभ्यं मया उक्तमिति क्षेत्र उपसंहारः। क्षेत्र का भी उपसंहार कर दिए भगवान, ये संक्षेप से अर्जुन को बता दिया। इदानीम उक्त लक्षणात् क्षेत्रात् विविक्ततया ज्ञेयं शुद्धं क्षेत्रज्ञं विस्तरेण वर्णयिष्यन् तज्ज्ञान साधनानि आह। बोले देखो किसका बताने के लिए प्रतिज्ञा किए थे? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के धर्म को। अभी किसका बता दिए? क्षेत्र के धर्म। आगे किसका बताना है? क्षेत्रज्ञ। पहले क्षेत्रज्ञ को जानना इतना सरल नहीं है। उसको जानने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान के साधन होना चाहिए। ज्ञान का साधन होना चाहिए। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा के ज्ञान का साधन भी सबसे पहले होना ही चाहिए। यदि साधन नहीं होगा तो उस क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं होगा।
तो ज्ञान के लिए अधिकारी होना चाहिए कि नहीं? अधिकारी होना चाहिए, तो उसके लिए वो सभी बताएंगे। इदानी मुक्त लक्षणात् क्षेत्रात् विविक्ततया, उस क्षेत्र का भी बता दिए, उस क्षेत्र से विविक्त है, भिन्न है। कौन? ज्ञेयम शुद्धम क्षेत्रज्ञम। विस्तरेण, उसको विस्तार से बताना है अभी। वर्णयिष्यन्, वर्णन करने की इच्छा से। तज ज्ञान साधनम, उसके ज्ञान का साधन अभी पहले बताएंगे। महाराज जी तो ये याद कराते हैं, हम लोग सभी को कराए हैं ये। अमानित्व इत्यादि कई श्लोक यहाँ पर दिए हैं। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। आचार्योपासनं शौचं विनिग्रहः। अमानित्वो मदम्भित्वो महिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम्। अमानित्वम, मानो अस्य अस्ति मानी, अमान का अभाव न विद्यते। अमान के अभाव को क्या कहेंगे? अमानी। मान रहित, अब मान जिसमें है ही नहीं उसको क्या कहेंगे? अमानी। मानित्व का अभाव, आत्म प्रशंसा जिसमें स्थूल आदि स्वगुण आदि का अपने में कथन करना, कई प्रकार से अपने धर्म का नहीं, तो अपने मानित्व का श्लाघनम, अपना आत्म अभिमान करना। मान कई प्रकार से होता है, विद्या, जाति, धन, अनेक प्रकार से अभिमान होता है। तो उसका जब अभाव होगा, अमानित्वम, मान का अभाव होगा तो अमानी, उसमें अमानित्व, जिसमें अमानित्व होगा। अदम्भित्वम, अदम्भी, दंभ किसको बोलते हैं? स्वधर्म प्रकट करना, दंभ दिखाते हैं, उसका अभाव अदम्भित्वम। दंभी का अभाव अदम्भित्वम, दंभित्व का अभाव अदम्भित्वम। अहिंसा, हिंसा की अभाव, प्राणियों को पीड़ा नहीं देना, मन वाणी शरीर से कष्ट। शांति, क्षमा, अपराध कोई करता है उसको दंड देने के सामर्थ्य होने पर भी उसको क्षमा कर देना। अविक्रिया, अपराध की प्राप्ति होने पर भी विक्रिया रहित होना चित्त में। आर्जवम, रिजोर भाव, आर्जवम रिजु भाव। सरलता, आर्जवम यानी सरलता। आगे आचार्योपासनम, आचार्य गुरु की सेवा, जो मोक्ष उपदेश साधन उपदेश करते हैं उनका सेवा। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। आगे शौचम, शुचि, पवित्रता, काय मल आदि शरीर के लिए स्नान आदि, मृत जलाभ्याम, मिट्टी जल आदि के द्वारा स्नान। आगे मन का स्नान, प्रतिपक्ष भावना आदि राग आदि मल का अभाव, राग द्वेष काम क्रोध लोभ इसका अभाव हो तो ये आंतरिक शौच, शुचित पवित्रता। दूसरे एक प्रति भावनाएं स्वच्छ। स्थैर्यम, स्थिरता,
स्थिर भाव स्थैर्यम, अर्थात मोक्ष के मार्ग कितना कठिन है, यहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। बोले नहीं, अचल होकर के स्थिर होकर के रहना है। स्थिरता स्थैर्यम, मोक्ष के मार्ग में दृढ़ निश्चय करके। जैसे व्याकरण पढ़ना है, कितना कठिन लगता है इसको रोज रोज लगना, परिश्रम करना, बहुत कठिन है। तो इसीलिए बोले नहीं, दृढ़ संकल्प करके। स्वामी जी कल है ना लघु सिद्धांत? जी जी, की छुट्टी आगे। तो इसी प्रकार ये हो गया धैर्यम, इसको धैर्य शब्द, स्थैर्य शब्द से कहा गया। आत्मविनिग्रह, आत्म यानी अंतकरण, कार्यकरण संघात जो अंतकरण आदि है उसका विनिग्रह, सन्मार्ग में प्रवृत्त करना। ये हो गया मन बुद्धि को सतमार्ग में लगाना, धर्म के मार्ग में। जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है वहाँ से मन बुद्धि को हटाना। ये हो गया आत्म विनिग्रह, इसका विनिग्रह। आत्मविनिग्रह। ये मूल में हो गया। टीका में अमानित्वम स्वगुण श्लाघाराहित्यम, श्लाघराहित्यम अभाव। श्लाघ यानी प्रशंसा, अपने गुण का प्रशंसा करना, उसका अभाव। अदम्भित्वम, दंभराहित्यम, दंभ का अभाव, दंभ दिखाना। अहिंसा परपीड़ा वर्जनम, शांति सहिष्णुतम, सहन करना। आर्जवम अवक्रता, कुटिलता रहित, कपट रहित, कुटिलता रहित, सरलता। ये हो गया आर्जवम। ये भी बहुत बड़े गुण हैं। आचार्योपासनम, सद्गुरु सेवा। शौचम बाह्यमाभ्यंतरम, तत्र बाह्यम मृज्जलादिना। आभ्यंतरम च रागादिमलक्षालनम, राग द्वेष का मल क्षालन करना। तथा च स्मृति, शौचम तु द्विविधम प्रोक्तम, बाह्यमाभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भावशुद्धिस्तथांतरम। अग्निपुराण में शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार की शुचि पवित्रता है। बाह्यम आभ्यंतरम तथा, लोग लेकिन दोनों को नहीं समझते हैं। बोले नहाना धोना भी क्या है, बाह्य को देख, दोनों को, कोई बाह्य को देखता है, कोई आंतरिक देखता है, दोनों को नहीं देखते हैं। क्या 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 कहते हैं कि अरे नहाने से क्या होगा, बोलेंगे जिसके मन पवित्र है उसको नहाने की जरूरत आवश्यक नहीं है, बोलते हैं, आवश्यक नहीं। ऐसे बोलते हैं। और कोई व्यक्ति बस नहाता रहता है दिन भर, पूजा पाठ भी करता रहता है, परंतु दूसरे से चिढ़ है, दूसरे से हिंसा है, दूसरे से जलन होता है। तो ये नहीं, दोनों प्रकार की सूची पवित्रता होनी चाहिए। राग द्वेष आदि रहित होना, ये भी एक सोच है, सुचिता है। दो पंक्ति है, पूरा कर। स्थैर्यम सन्मार्गे प्रवृत्तस्य तदेक निष्ठता, सद्मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं तो उसमें एक निष्ठ होकर के रहना, ये हो गया स्थैर्यम, स्थिरता। आत्म विनिग्रह शरीर संयम, मन बुद्धि शरीर सभी का संयम लेना। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको क्या कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान के साधन हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, ज्ञान। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आगे श्लोक आएगा, कितने नंबर श्लोक आएगा, 11 नंबर, उसमें बताएंगे। तो इसका हो गया एतज ज्ञानमिति प्रोक्तमिति पंचमेन अन्वयः।
आगे से जो 5वां नंबर श्लोक आएगा 11 नंबर, उसके साथ इसका अन्वय करेंगे। ये जितने कहा गया ये सभी ज्ञान है। बोले ये ज्ञान है कि ज्ञान के साधन है, फिर भी इसको ज्ञान शब्द से कहा जाएगा। जी। कल अष्टमी की छुट्टी, परंतु